हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 7 शब्द और वाक्य। कौन सा पाठ पढ़ेंगे आज हम? शब्द और वाक्य। शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। देखिए आपकी बुक में क्या है, क प्लस ल प्लस म, क म ल कमल। ये अलग अलग वर्ण दिए गए हैं। ये वर्ण आपस में मिलकर क्या बना? शब्द बना। कलम क्या बना? जब इनको आपस में जोड़ दिया तो क्या बना? कलम। देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, वर्णों को अलग अलग क्यों बोल रही हो? तोते ने पूछा इस चिड़िया से, वर्णों को अलग अलग क्यों बोल रही हो? मैं शब्द बनाना सीख रही हूँ। चिड़िया क्या कर रही है? शब्द बनाना सीख रही है। वर्णों को सही क्रम में लिखने से शब्द बनते हैं। वर्णों को जब आप सही क्रम में लिखेंगे, उसका क्रम, उसका लिखने आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ण किसके बाद आएगा। तो अगर हम जैसे क ल म सही क्रम में लिखने पर क्या बनता है? हमारा शब्द बनता है। वर्णों को सही क्रम में लिखने से शब्द बनता है। आइए देखते हैं आगे। ये किसकी पिक्चर है? मोर। मोर, म पे उ की मात्रा मो, और उसमें कौन सा वर्ण जोड़ा? र। क्या बना हमारा? मोर। ऐसे ही ता पे उ की मात्रा तो, त प्लस ता पे आ की मात्रा ता। क्या बना दोनों को जोड़कर? तो ता। अगर हम इसको उल्टा जोड़ते, तातो का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, तो इसका मतलब हमें शब्दों को सही क्रम में जोड़ना भी बहुत जरूरी होता है, तभी हमारा सही शब्द बनता है। गा पे छोटे मतलब गु प्लस ला प्लस ब, क्या बना? गुलाब। सही क्रम में जोड़ने पर ही आपका शब्द सही बनेगा। अगर आप इसको उल्टा जोड़ देंगे तो ये कोई शब्द नहीं बनेगा। म ट र, तीनों वर्ण मिलकर क्या बना? मटर। र ट म, अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं, र ट म, सपोज आप देखिए इसको हम उल्टा लिखें, र ट म, रटम। ये कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो ये शब्द नहीं बना। यानी आपको वर्णों को सही क्रम में लिखना होगा कोई भी शब्द बनाने के लिए। आगे देखिए, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। किसके मेल से बनते हैं शब्द? वर्णों के। देखिए अलग अलग वर्ण है ना, हमने अलग अलग वर्ण जोड़े तभी एक क्या बना? हमारा शब्द बना। लेकिन आपको वर्ण सही क्रम में जोड़ने हैं तभी आपका शब्द बनेगा, नहीं तो शब्द नहीं बनेगा। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनते हैं। देखिए आगे, ये हमने क्या सीखे? शब्द बनाने सीखे। अब हम सीखेंगे वाक्य। वाक्य किसके मेल से बनते हैं? आगे देखते हैं, चलिए। गाय प्लस घास प्लस खा प्लस रही है। ये छोटे छोटे शब्द हैं जिन्हें हम जोड़कर लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा? गाय घास खा रही है। ये हमारा ही पूरा एक सेंटेंस बन गया, पूरी एक लाइन बन गई, जो कि हमारा वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य कैसे बना हमारा? शब्दों के जोड़ से, और वर्णों के जोड़ से क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्दों के जोड़ से क्या बनता है? हमारा वाक्य बनता है। गाय हमें दूध देती है। गाय क्या देती है? हमें दूध देती है। इन सारे शब्दों को जब हम एक साथ, अभी तो ये अलग अलग लिखे हुए हैं, जब इन्हें जोड़कर लिखेंगे तो देखिए क्या बनेगा? गाय हमें दूध देती है। पूरा एक क्या बन गया हमारा? ये शब्दों के जोड़ से वाक्य बन गया। अलग अलग शब्द, गाय एक शब्द है, हमें एक शब्द है, दूध अलग शब्द है, देती अलग शब्द है, और ये अलग शब्द है। जब हमने इनको एक साथ जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया? वाक्य बन गया। आगे देखिए, बुक में आपके लिखा है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो समझ आया आपको? वर्णों के मेल से क्या बनता है? जब अलग अलग वर्ण जोड़ते हैं तो शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। देखिए थोड़े से शब्द आपके वाक्य दिए गए हैं, अलग अलग शब्द है, उन्हें जोड़कर लिखा हुआ है, जो कि वाक्य बनता है। रीमा खेलती है, सीमा गाती है, मीरा पढ़ती है, सोनम नाच रही है, मीरा लिख रही है, पाठशाला जाना है। ये सब क्या है? हमारे वाक्य हैं। तो हमने आज क्या क्या सीखा? एक तो शब्द बनाने सीखे, दूसरा हमने वाक्य बनाने सीखे। शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं, शब्द जब मिलते हैं तो वाक्य बनाते हैं। तो आपको समझ आया
जब वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द और शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। आशा है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।